नमस्कार दोस्तों, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बेसिक एग्जाम 2024 के अंतर्गत 5 इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये जो 5 पोस्ट हैं, इन 5 पोस्ट की जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, जॉब की पोस्टिंग कहाँ पे आपकी होगी, ठीक है, और प्रमोशन किस टाइप का होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर में ये कंप्लीट वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी समय से कह रहे थे कि इसके ऊपर में एक वीडियो लेकर के आइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना कि आपका पोस्ट क्या है, आपकी जो पोस्टिंग होगी, आपको अगर उस पर प्रमोशन चाहिए तो वो किस टाइप का होगा, क्या सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, जॉब लोकेशन आपके क्या क्या हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, जो आपको ऑल ओवर द प्रिपरेशन, जब तक आपका प्रिपरेशन चल रहा है तब तक आपको कहीं ना कहीं से ये मोटिवेट करता हुआ रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो पर्सनल असिस्टेंट है। अगर आपने पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करा हुआ है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो पर्सनल असिस्टेंट की जो जॉब प्रोफाइल होगी, ठीक है, जिसपे आप रिक्रूट होगे, तो आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो पर्सनल असिस्टेंट यानी कि शॉर्ट में इसे समझे तो इसे पीए कहा जाता है, ठीक है। आपने जो डिफरेंट यूपीएससी या सिविल सर्विस पर बेस्ड मूवीज देखी होगी, जिसमें जो सिविल सर्वेंट होता है उसके साथ साथ एक जो है उसका पीए घूमता रहता है। जो सिविल सर्वेंट काम कर रहा होता है तो उससे रिलेटेड जो भी उसकी फाइल्स होंगी, उन सभी फाइल को हैंडल करना, उसे हर काम में असिस्ट करने का काम किसका होता है, पीए का, पर्सनल असिस्टेंट का। सेम प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी सीनियर ऑफिसर्स होंगे, जो सिविल सर्वेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऑफिसर्स होंगे, उन्हें असिस्ट करने का काम किसका होता है, पर्सनल असिस्टेंट का होता है। यानी कि अगर आप इस पोस्ट पे रिक्रूट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका एक बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड बनने वाला है। मतलब आप जितने भी सीनियर ऑफिसर्स होंगे, जितने भी जिनके पास पावर्स है, आप उसके हमेशा टच में रहोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, जिसमें आपको जितने भी सीनियर ऑफिसर्स होंगे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में आप क्या करोगे, उन्हें हैंडल करोगे, उन्हें सपोर्ट दोगे, उन्हें असिस्ट करोगे। इसके अलावा उनके जितने भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, जितनी भी मीटिंग्स होंगी, उन्हें मैनेज करने का काम किसका होगा, आपका, ठीक है। जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स होंगे उनके वर्क्स से रिलेटेड, उन सभी को मैनेज करने का काम किसका होगा, पर्सनल असिस्टेंट का, ठीक है। ये तो हो गया आपका वर्क प्रोफाइल। अगर हम लोग बात करें कि आपकी सैलरी कितनी होगी अगर आप इस पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं तो जो पे लेवल होगा आपका वो लेवल 6 का होगा। मतलब लेवल 6 का आपको पे लेवल मिलेगा यहाँ पे, जिसे बेसिक पे में अगर देखा जाए तो 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए पर मंथ तक आपका बेसिक पे होगा। बेसिक पे इज नॉट द सैलरी, ठीक है। यहाँ पे समझो जो ग्रॉस सैलरी होती है वो अराउंड में, अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो अराउंड में 50,000 के आसपास जो है ये ग्रॉस सैलरी होता है। लेकिन इसमें एक चीज अभी भी मिसिंग है, जो डिफरेंट अलाउंस होते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रेवल अलाउंस हो गया। ये सारी चीजें जब इसके अंदर इंक्लूड करा जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 75,000 आपकी इन हैंड सैलरी होगी, ठीक है। 75,000 रुपए आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी अगर आप पीए की पोस्ट पे रिक्रूट हो रहे हैं तो, ठीक है। तो 75,000 रुपए बहुत ज्यादा होता है। आप बोलोगे सर इतना भी ज्यादा नहीं हो गया, तो आप समझो कि ये तो दिखाने वाली कमाई है, इसके ऊपर में भी बहुत सारी कमाई होती होगी, ठीक है। जब आप रिक्रूट होगे तब आपको वो स्कोप पता चलेगा, ठीक है। ये मत कहना कि मैंने आपको कुछ नेगेटिव चीजें बताई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना 75,000 है, प्लस इसके अलावा बिस के तरफ से आपको और भी जो है बहुत तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। प्रमोशन की बात करें तो एक पीए का जो पहला प्रमोशन होता है वो प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे होता है, ठीक है। बस यही इंफॉर्मेशन था जो डिफरेंट जो बिस के साइट्स हैं उसके ऊपर में, कि जो पीए होगा, जो पर्सनल असिस्टेंट होगा, उसका प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे पहला प्रमोशन होगा। बाकी अगर आप इस पोस्ट पर रिक्रूट हो जाते हो तो कभी ना कभी इन केस फ्यूचर में मुझे जरूर बता देना कि आप प्राइवेट सेक्रेटरी पर रिक्रूट हुए हो या नहीं हुए हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ठीक है। ये जॉब प्रोफाइल बहुत ही क्रीमी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, अगर आप एसएससी सीजीएल का आपने पहले कभी अप्लाई करा होगा,
ठीक है। तो एसएससी सीजीएल में भी एएसओ का पोस्ट होता है। तो ये जो एएसओ का वर्क प्रोफाइल होता है और बेस सेक्टर के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो वर्क प्रोफाइल होता है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे एसएससी सीजीएल के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का क्या जॉब प्रोफाइल होता है, उन्हें क्या सैलरी मिलती है, उसके ऊपर में आप वीडियो देख सकते हो अगर आपको और वेरीफाई करना है तो। नहीं तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ के द्वारा भी आप अच्छे से मोटिवेट होकर के अपना फोकस्ड प्रिपरेशन कर पाओगे। एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो मेजर काम है, जो मेनली जो काम होता है वो क्लर्शियल लेवल का होता है और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है। आपसे जितने भी सीनियर्स होंगे उन सभी सीनियर्स को आपके डिपार्टमेंट का, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो आपका जो डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट का मतलब जो बेस सेक्टर हो गया, बेस का जो डिपार्टमेंट हो गया, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ होता है, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जिसे सेक्शन ऑफिसर कहते हैं। इस सेक्शन ऑफिसर को असिस्ट कौन करता है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। मतलब समझ लो कि आपका यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और बाद में फिर आपका जो फर्स्ट प्रमोशन होगा वो किस में होगा? सेक्शन ऑफिसर में। सेक्शन ऑफिसर का काम क्या होगा? इस पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करना और इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसका रिकॉर्ड जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है या आपसे जो ऊपर का जो डिपार्टमेंट होगा उसे भेजना, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रांग ये वर्क प्रोफाइल हो गया है यहाँ पे कि एक पूरा डिपार्टमेंट आपके अंडर आ रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो नहीं क्योंकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गए आप, लेकिन जब आपका पहला प्रमोशन होगा सेक्शन ऑफिसर के रूप में तब जाकर के आप पूरे डिपार्टमेंट के आप एक इंचार्ज हो गए, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है इसमें जो पे लेवल आपका होता है वो होता है लेवल 6 का। बेसिक पे 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए पर मंथ का ये बेसिक पे होता है। जैसे अगर आप ग्रॉस सैलरी में कन्वर्ट करोगे तो 50,000 से 55,000 रुपए प्लस जो है डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंस को अगर आप ऐड कर दोगे तो समथिंग अराउंड में आपको 72,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है। 72,000 रुपए के आसपास मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस टाइप की मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हुई है, ठीक है। प्रमोशन की बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पहला प्रमोशन सेक्शन ऑफिसर के तौर पे होता है। सेक्शन ऑफिसर के बाद आप अंडर सेक्रेटरी बनते हो। अंडर सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट होता है और उसके बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत सॉलिड है, अगर आपने सपोज मास्टर डिग्री करी हुई है, बहुत अच्छा आपका वर्क प्रोफाइल रहा है, ठीक है, और बहुत ब्रिलियंट आप स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्टर की पोस्ट पे भी फ्यूचर पे रिक्रूट हो सकते हो, ठीक है। तो यूपीएससी की सीएससी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से भी उस ड्रीम को पा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की जो कि है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में आपको स्टेनो आना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि आपका जो वर्क प्रोफाइल होगा वो स्टेनो के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर होता है इनका काम होता है जो डिफरेंट मीटिंग्स हुई हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर उसे ट्रांसक्राइब करना और डिक्टेट करके उस पूरे मीटिंग्स को जो है स्टेनो के फॉर्मेट में आपको लिखना, ठीक है, टाइप करना। तो चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक पर्सन जो है वो एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में सारी चीजें कर रहा है, ठीक है। एक जो पर्सन है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में सारी चीजें कर रहा है। तो बेसिकली जितनी भी मीटिंग्स हो रही होंगी या जो भी ऑफिशियल वर्क हो रहा होगा उसे जो है ट्रांसक्राइब किया जाता है एक रिटन फॉर्मेट में जो स्टेनोग्राफर करता है, ठीक है। बाकी आपने अगर स्टेनो सीखा हुआ है तो आपको मालूम है कि इस प्रोफाइल के अंदर में आपको क्या क्या मेन वर्क करना होता है, ठीक है। अगर हम लोग स्टेनोग्राफर की सैलरी को समझें, ठीक है, स्टेनोग्राफर की अगर आप सैलरी को समझोगे तो पे लेवल 4 का आपको यहाँ पे सैलरी मिलता है जिसमें बेसिक पे 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए पर मंथ का आपको बेसिक पे मिलता है, जिसे ग्रॉस सैलरी में आप कन्वर्ट करने जाओगे तो 40 से 45,000 रुपए प्लस समथिंग अलाउंस जो अप्रॉक्सीमेटली 55,000 के आसपास बन जाता है, ठीक है। 55,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। स्टेनोग्राफर की जो यहाँ पे पोस्ट है आप उसे एसएससी के स्टेनोग्राफर से कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है। प्रमोशन की बात करें तो जो पहला प्रमोशन होता है स्टेनोग्राफर का वो होता है सीनियर स्टेनोग्राफर के फॉर्म में। सीनियर स्टेनोग्राफर बाद में, ठीक है, पीए के पोस्ट पे रिक्रूट हो सकता है, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट पे रिक्रूट हो सकता है। मतलब मान लो कि आपने पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करा और एट द सेम टाइम आपने स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई करा,
लेकिन आपका पर्सनल असिस्टेंट में ना होकर के स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे अगर आप रिक्रूट होते हो तो बाद में जो है आप अपनी क्वालिफिकेशन के दम पर और इंटरनल एग्जाम के दम पर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पे भी रिक्रूट हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, एसएसए की पोस्ट। ठीक है, एसएसए का जो वर्क प्रोफाइल होता है आप इसे एसएससी सीजीएल के यूडीसी से कंपेयर कर सकते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क से। ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट होती है उनका जो वर्क प्रोफाइल होता है एसएसए यानी कि सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो वर्क प्रोफाइल होगा या जॉब प्रोफाइल होगा वो बिल्कुल सेम होता है, जिसमें जो जितने भी कमर्शियल काम होंगे आपके डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, उनका रिकॉर्ड देखना, उससे रिलेटेड फाइल्स को मैनेज करना, ठीक है, डे टू डे बेसिस पे जितने सारे वर्क हो रहे हैं उन सभी वर्क को मेंटेन करना, ये जो है एसएसए का वर्क प्रोफाइल के अंदर ये आता है। ठीक है, इसकी सैलरी की अगर आप बात करोगे तो पे लेवल 4 के अंदर इसकी सैलरी मिलती है आपको, जिसमें बेसिक पे 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक आपको मिलता है। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 40,000 से लेकर के 45,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली सेम 50 to 52 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। प्रमोशन जो एसएसए का जो फर्स्ट प्रमोशन होता है वो एएसओ में होता है, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बाद में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आप एसएसए की पोस्ट पे भी रिक्रूट होते हो तो बाद में आपको सेक्शन ऑफिसर या अंडर सेक्रेटरी तक की पोस्ट तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि जेएसए की पोस्ट की। ये एसएससी सीजीएल के अंदर जो एलडीसी की पोस्ट होती है, लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट होती है, उसके इक्विवेलेंट होता है। जॉब प्रोफाइल को अगर आप समझोगे तो जितने भी वर्क हैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर जिसमें डेली बेसिस पे चीज़ों को टाइप करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है, ईमेल्स का रिप्लाई देना, चेक करना कि सारी चीज़ें, मतलब जो भी ईमेल्स आया है अगर उसका रिप्लाई सेक्शन ऑफिसर ने नहीं दिया है तो उन्हें बताना कि आपको ये सारी चीज़ें जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, वो सारे काम आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, मतलब ऑर्डर नहीं देना, बस उन्हें बताना कि एक तरह से ये सारे काम है, वर्क है जो आपको आज कंप्लीट करना है। तो ये है मेरा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का मेन वर्क प्रोफाइल। अगर आप इसका सैलरी स्ट्रक्चर समझोगे तो सैलरी स्ट्रक्चर लेवल 4 का होता है, पे लेवल 4 का होता है। यहाँ पे बेसिक पे 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए पर मंथ तक मिलती है, जिसे आप ग्रॉस सैलरी में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड में 40,000 रुपए आपको पर मंथ मिलता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो अराउंड 42 to 45,000 पर मंथ के आसपास आपको सैलरी मिलती है जेएसए के अंदर। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, प्रमोशन की बात करें तो जेएसए का जो पहला प्रमोशन होता है वो एसएसए में यानी कि सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के रूप में होता है, जो कि फर्दर एएसओ की पोस्ट एंड देन एसओ की पोस्ट यानी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे ये रिक्रूट हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब पोस्टिंग की। देखो, बिस का जो मेन हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के अंदर आपको इसका मेन हेडक्वार्टर मिलेगा। तो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, ठीक है, और अगर आपको प्रेफरेंस जो है, अगर आपको दिल्ली अगर आपने डाला हुआ है और दिल्ली आपको मिल भी गया तो आप दिल्ली में पोस्टिंग आपकी होगी। नहीं तो ये जो डिफरेंट जो आपको यहाँ पे अलग अलग सिटीज के नाम दिख रहे हैं, इन सभी जगहों पे बिस के ब्रांचेस हैं, तो इन सब जगहों पे कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अभी तक बिस ने ये मेंशन नहीं करा है कि आप उसके लिए आप मेंशन करोगे, आप बताओगे कि भाई मुझे कहाँ पे ज्वाइनिंग लेनी है, या फिर बिस आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिर जो है आपको डिफरेंट लोकेशन पे आपको पोस्टिंग देगा। ये आपको आने वाले समय में जब आप पेपर क्वालिफाई कर लोगे तो फाइनल स्टेज जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये डिफरेंट सिटीज़ है जहाँ पे आपकी जो डिफरेंट पोस्ट की जो पोस्टिंग होगी वो इन्हीं सब सिटीज़ में से किसी एक सिटीज़ के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, अगर आप बिस एग्ज़ाम 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बहुत ही डेडिकेटेड कोर्स हम लोगों ने लॉन्च करा हुआ है। एक है बिस एग्ज़ाम फुल पैकेज, जहाँ पे जो पहला जो आपका पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग जितनी भी वीडियोज़ होंगी, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हो जाए, टॉपिक वाइज हो जाए, तो उन सभी वीडियोज़ का प्लस जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट और प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट, इन सभी का कंपाइलेशन आपको बिस एग्जाम फुल पैकेज के कोर्स में मिलेगा, जिसकी प्राइस बहुत ही माइनर सी रखी गई है। प्लस इस पे आप 20% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप निशांति अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए या फिर डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा NSQF लेवल 6 और लेवल 5 से जुड़े हुए
कोर्सेज भी हमने लॉन्च करा हुआ है जहाँ पे आपका सीपीटी का कंप्लीट हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को डेडिकेशन के साथ टारगेट कर रहे हैं तो आप इन सारे कोर्सेज की तरफ चेकआउट कर सकते हो। बेस एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज में अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेस एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको 40 मॉक टेस्ट का पूरा सेट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या फिर nishantiacademy.com साइट पर विजिट करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी और प्रकार का डिटेल चाहिए तो डायरेक्टली आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9717782301। ठीक है, इस वीडियो में यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and wish you good luck for your paper.